अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप का ये वर्जन है हमारे पास 2021 ये है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रिएट न्यू में जाएंगे। कुछ न्यू टूल्स हैं, हमने पहले थोड़ा सा कुछ इसका चेक किया है कि अगर हमने फ़ोटोशॉप में ये साइड पे हमें कुछ टूल्स यहाँ पे जैसे नज़र आते हैं, मूव टूल भी है। तो हम मेजर काम जो होता है, मकसद वो होता है कि किसी एक पिक्चर में हमें कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें शो हो रही हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफ़िक कोई पार्ट को अगर हम अलग करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, रिमूव करना है या उसी पे मज़ीद कोई काम करना है, तो डिफरेंट टूल्स हैं जो हम जिनके थ्रू ये काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास वो जो शेप है, जो पिक्चर है, वो किस तरह की, उसमें एट अ टाइम कितने कलर्स हैं पिक्चर में। से जो पार्ट, जितना पार्ट आपको ने अलग करना है, वो बहुत ही कोई छोटी चीज़ को अलग उठाना है, अलग करना है, या ज़्यादा बड़ी चीज़ वो बनी हुई है आपकी पूरी पिक्चर में, पूरे कैनवस पे, तो उस सारी चीज़ों को, या डिफरेंट कलर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, 2 कलर हैं, 3 हैं टोटल, या ज़्यादा सारे कलर्स हैं, तो इस सब कुछ को देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा टूल है जो यूज़ करना है। तो 3 टूल ये हैं, लेसर टूल है, पॉलीगोनल लेसर टूल है, मैग्नेटिक है, इसी तरह से फिर नीचे फिर हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन है, मैजिक वैन टूल है। तो ये सारे के सारे काम यही होता है, सबका मकसद या पर्पज़ है सेम है। तो हमने पहले भी इन पे काम किया है, थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, डिफरेंट कुछ पिक्चर्स वगैरह को अगर हम यहाँ पे ला के देखना चाहें तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। जस्ट लाइक एक पिक्चर मेरे पास ये है, सिर्फ आपने ड्रैग करना है इसको फ़ोटोशॉप में। ये हमने इसको ड्रैग कर लिया, ये बन गई। अब क्योंकि ये हमारे पास फ़ोटोशॉप पहले से ओपन था, तो मैं पिक्चर को ड्रैग करके लाया हूँ, तो इसके ऊपर मुझे ये क्रॉस का जो साइन है ये शो हो रहा था। मैं अगेन इसको ला के दोबारा दिखाता हूँ। ये क्रॉस का साइन है। अगर हमने इसको ख़त्म करना है, मीन्स कि फ़ाइनल है, हाँ ठीक है मैंने यहीं पे रखना है इसको, तो जस्ट आप डबल क्लिक कर देंगे या फिर ये टिक का साइन है कर देंगे तो हो गया ओके। तो हमने पहले देखा था कि फ़ोटोशॉप में हम लेयर्स पर काम करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 लेयर्स हैं। एक वो लेयर है जो नीचे वाइट, जो मैं पहले से ही एक इंसर्ट कर चुका था। सेकंड लेयर पे ये पिक्चर है जो मैं अभी लाया हूँ। पिक्चर को लाने का एक तरीका ये था। दूसरा ये होता है कि मैं कंट्रोल F4 प्रेस करके, हम फ़ोटोशॉप को बंद नहीं कर रहे, मगर ये जो अभी हमारे पास फ़ाइल ओपन है ये बंद हो रही है। अब यहाँ पे कोई वाइट पेज या कोई कैनवस मैंने कुछ ओपन नहीं किया होगा। अब मैं अगर पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ, ड्रैग करके लाता हूँ, तो ये यूँ है। अब मैं देखता हूँ तो ना तो ऊपर क्रॉस का साइन आता है और ना ही यहाँ पे वाइट या किसी भी कलर की कोई और लेयर नहीं है, सिंगल ये लेयर है। मैंने इस पर काम करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये लॉक ख़त्म हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगी। अब मैंने अगला काम क्या करना है, बात हम कर रहे थे अपनी पूरी पिक्चर में से किसी स्पेसिफ़िक किसी हिस्से को, ख़ास हिस्से को हमने अलग करना है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो मुझे शो हो रही है इस वक्त, इसमें टोटल 2 ही कलर्स हैं, मतलब 2 से मुराद है कि ये बैकग्राउंड सिंगल कलर का बैकग्राउंड है, एक ही कलर है। अगर बैकग्राउंड हो किसी एक ही कलर का और उसके अलावा जो चीज़ आपको जितनी भी नज़र आ रही है, ये टहनी है इसकी, ये पत्तियां हैं, ये सब कुछ हमने सब कुछ, यानी वो बैकग्राउंड ब्लू के अलावा बाकी सब कुछ अगर उठाना है, तो बड़ा ही आसान सा तरीका इसका टूल हमें ये दिया जाता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। W इसकी शॉर्ट की है। अच्छा ये एक चीज़ और यहाँ पे है, 3 टूल्स हैं, तीनों की शॉर्ट की W है। तो हमने अगर माउस से, मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना चाहता, माउस से ही करना, सॉरी कीबोर्ड को हमने शॉर्ट की को यूज़ करते हुए करना है, तो कैसे करेंगे। W 1 टाइम प्रेस करूँगा तो वो तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट हो रहा है। जैसे अभी हम देखते हैं, ये टूल मैंने चेंज किया, अब मुझे यहाँ पे टूल सेलेक्ट करना है, W शॉर्ट किया तो मैंने प्रेस किया W, तो ये टूल सेलेक्ट हो गया। और ये मैं जाके देख सकता हूँ कौन सा सेलेक्ट हुआ है जी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। मैं फिर W करता हूँ तो ये देखें टूल का आइकॉन यहाँ पे हमें शो हो रहा है, वो सेम है, वही है, चेंज नहीं हो रहा। तो मैं W प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो मगर W के नीचे 2 और भी ऐसे टूल्स हैं जिनकी शॉर्ट की उनकी भी W ही है, तो वो चेंज कैसे होगा। तो W के साथ आपने अब करना है शिफ्ट W। ये देखें शिफ्ट W किया, टूल चेंज, शिफ्ट W टूल चेंज, शिफ्ट W टूल चेंज। तो शिफ्ट W करके इसी तरह से ऊपर वाले ये जो लेसों हैं इनकी शॉर्ट की L, तो इट मीन्स के L, शिफ्ट L, शिफ्ट L, फिर शिफ्ट L, तो चेंज होता जाएगा। हम वापस आते हैं W पे। तो तरीका ये है इसका
सिर्फ यूँ आपने सिलेक्शन को क्या करना है, ऐसे ड्रैग करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है, यानी आपने जो जितना पोर्शन आपको, मुझे पूरा का पूरा ये फोल्ड है नहीं समेत ये मुझे अलग चाहिए, तो मैं उस पूरे को अपने इस सिलेक्शन के अंदर ले लूँगा, छोड़ दूँगा। जैसे ये माउस छोड़ेंगे खुद ब खुद ये डिटेक्ट करेगा। अब डिपेंड करता है, जैसे आपको पहले बताया, आपके कलर्स पे उसने पता चला लेना है कि मैंने कौन सा हिस्सा इसमें से अलग करना है या सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट किस से को उसने किया, पूरे फूल को। क्यों? क्योंकि जो इसके अलावा जो कलर है, यानी मेरी सिलेक्शन की रेंज में जितना मैंने सेलेक्ट किया था उस रेंज के अंदर इस फूल के अलावा सिर्फ एक ही कलर था, तो वो था ब्लू। तो जितना हिस्सा उसको उसने सेलेक्ट करना था वो खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा कि सिंगल कलर था, इसलिए सारा फूल बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ हर चीज़, जितनी भी कर्व्स आती हैं दरमियान में, स्ट्रेट लाइनें जो भी है, सब कुछ एग्जैक्ट मैच करके उसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इस फूल को अलग करना है, तो सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन करना। आप किसी भी टूल को यूज़ करके सिलेक्शन तो लें। जब सिलेक्शन हो जाती है, अभी भी मुझे यहाँ पे सिंगल लेयर दिख रही है, अब सिलेक्शन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फूल एक और अदर लेयर पर चला जाए, तो शॉर्ट की है, बड़ा आसान सा तरीका होगा। शॉर्ट की होती है Alt J। ओके, तो ये देखें, ये मेरे पास एक अलग लेयर बन गई। अब मैं नीचे वाली लेयर को यहाँ से ये आई ख़त्म करता हूँ, तो ये देखें सिर्फ ये मेरे पास ऊपर है। तो हमने यूज़ किया Alt J। मैं Ctrl Z करता हूँ, फिर Ctrl Z करता हूँ, फिर Ctrl Z करता हूँ, वापस आ जाते हैं। एक ही लेयर है और ये सिलेक्शन है। तो ये अब मैंने यूज़ किया Ctrl J। Alt J जब प्रेस किया था तो मुझसे वो पहले यस या नो उसने पूछा है, लेयर का नेम पूछा है। Ctrl J भी अब मैंने प्रेस किया है, तो तब भी काम वही हुआ, मगर मुझसे किसी लेयर का नेम नहीं पूछा गया। तो अब भी ये देखें, दो ही लेयर्स हैं। लेयर 0 पहले से थी, मैं इसको ये रिमूव करता हूँ, मतलब इनविजिबल शो ना हो, तो देखें तो पीछे दूसरी लेयर तो वही है जो पहले भी थी। तो Alt J और Ctrl J में ये डिफर है। Ctrl J में नेम नहीं पूछता, और न्यू जो सिलेक्शन होगी वो न्यू लेयर पर चली जाएगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, क्योंकि हमने अलग लेयर पर ले जाने के बाद इस पर काम करना है। अब है जी अगला काम हमने करना क्या है। अब मैं चाहता हूँ जी इसका बैकग्राउंड जो है ना, ये वाला, ये मैंने चेंज करना है। तो फिर वही बात, बैकग्राउंड चेंज करना है, एक अलग लेयर लें। न्यू लेयर हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पे जाके हम न्यू लेयर पे हमने सेलेक्ट किया। ये मेरे पास लेयर 2 के नेम से न्यू लेयर आ गई। अच्छा, आप अपनी लेयर्स के नेम्स को अगर नेम चेंज कर देते हैं, लेयर का नेम, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे कि लेयर ये 1 है, डबल क्लिक किया, लेयर 1 की जगह मैं इसको कर देता हूँ फ्लावर। ये फ्लावर है। ये लेयर 2 सेलेक्ट किया, तो लेयर 2 की जगह मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड। तो इससे ना आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है बाद में कि मेरे पास टोटल लेयर्स हैं कितनी कितनी क्या क्या हैं। लेयर 0 को मैं नेम देता हूँ बेसिक के नाम से। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, और अब मैंने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी लगा सकता हूँ, कलर भी लगा सकता हूँ। अगर पिक्चर लगानी है तो हम डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है unsplash.com। ये आप इस पे हैं, आप यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड टेक्सचर हैं, बैकग्राउंड इमेजेस हैं, कुछ भी। टेक्सचर अगर मैं लिख करता हूँ क्लिक, तो ये बड़े प्यारे प्यारे से के टेक्सचर हैं। ये देखिएगा, ये देखिए काफ़ी सारे हैं। आप इनमें से किसी को भी, ये डाउनलोड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर्स पहले डाउनलोड करके रखी हैं, तो मैं उनमें से उठाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास बैकग्राउंड है, तो लेयर हमारी सिलेक्टेड है बैकग्राउंड के नाम से, ये उस पर आया। फिर वही बात, क्योंकि लेयर हम पहले बना चुके हुए थे, कैनवस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। कैनवस हो आपके पास और आप उस पर जब पिक्चर को लाते हैं तो वो इस तरह से आती है। तो आप यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी, या जितना चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा था कि मेरे जो कैनवस का साइज़ है पहले से, ये पिक्चर उस साइज़ की, इस पिक्चर की जो हाइट है ऊपर नीचे, ये जो हाइट है ये थोड़ी सी कम, और मुझे मेरा पीछे से हल्का सा मेरा कैनवस नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ से नोट से पकड़ के ऊपर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे मैंने खींच लिया, स्ट्रेच थोड़ा कर लिया। आप करते हैं ओके, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इसको लाने का मकसद क्या था? मकसद ये था
कि वो जो फ्लावर है ना, फ्लावर वो मैं यहाँ ऊपर लाना चाहता हूँ। तो क्या तरीका है, अब क्योंकि ये मेरी लेयर है ऊपर और फूल जो मेरा पड़ा हुआ है वो नीचे वाली लेयर पे है, तो बस नीचे वाली लेयर को उठा के मैंने इस लेयर के ऊपर लाना है। तो ये देख लें जी, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। फिर मूव टूल है, आप यहाँ से टूल यूज़ करें, शॉर्ट की है इसकी वी, और अपनी पिक्चर को आप कहीं पे भी अपने हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कहीं पे भी मूव करवा लें। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये बन गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, अपना नेम लिखना है, तो ये हम टूल यहाँ से यूज़ करेंगे, टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना यहाँ पे ये जो मेरे पास खाली जगह पोर्शन बनती है, मैं यहाँ पे अपना कोई नेम लिख लेता हूँ। सो लेट्स सपोज ज़ीशान अहमद, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट्स जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। ये तो लेट्स सपोज ये फ़ॉन्ट अगर मैंने यूज़ करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ पे आते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ है 72 मैक्सिमम, बट अगर हम इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 200 है, 250 भी कर सकता हूँ टाइप करके। और दूसरा तरीका क्या होगा, हम इसको ये मूव टूल यानी वी यूज़ करके मैं इसको कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसका मज़ीद, अगर मैं चाहता हूँ इसका हमने साइज़ कुछ और भी चेंज करना है, तो क्योंकि टाइप टूल है, आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस डबल क्लिक करने से वापस ही अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा, यानी ये मेरे पास इंसर्शन पॉइंट आ गया है। मैं फिर से इसका यहाँ पे जाके साइज़ कुछ फ़ॉन्ट का और भी चेंज कर सकता हूँ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों काम हो। सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, फिर ये हम फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ाएंगे या कोई भी काम करेंगे। जस्ट 1 मिनट प्लीज़ जी। तो ये लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रखना था, रख लिया। अब हम क्या करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं एज अ वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ, पिक्चर इमेज फॉर्म में मेरे पास ये जेपीजी पीएनजी फॉर्म में सेव हो जाए। तो हम कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेंगे। डेस्टिनेशन क्या है जी, मैं डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ, और नेम क्या लिखना है, वॉलपेपर। अब यहाँ पे है सेव एज़ में, तो यहाँ पे सेव एज़ में आ रहा है कि फ़ोटोशॉप है या फ़ोटोशॉप पीडीएफ में करना आपने, तो हम ये तो अपनी फ़ाइल ओरिजिनल फ़ाइल है, सोर्स फाइल इसको कहेंगे, ताकि मैं बाद में भी कभी एडिट इसको कर सकता हूँ। सेव। ओके, अब आते हैं इमेज बनाना है अगर आपने, तो जैसे हम कोई फ़ाइल न्यू इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने इमेज बनानी है तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। मोस्टली पीएनजीज़ बनाई जाती हैं, सो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है क्विक एक्सपोर्ट एज़ पीएनजी, अदरवाइज़ एक्सपोर्ट एज़ भी की भी ऑप्शन है, मज़ीद इसमें फॉर्मेट्स कुछ और भी होते हैं। तो मैंने पीएनजी के लिए क्विक जो ऑप्शन थी वो चूज़ की, और यहाँ पे मैंने अब इसका कोई नेम देना चाहता हूँ, वॉलपेपर 1 2 3 या वॉलपेपर कुछ भी, वटेवर। ओके करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, डेस्टिनेशन हमारे पास थी डेस्कटॉप की। जस्ट 1 मिनट प्लीज़। एक्सपोर्ट, सॉरी इसी फोल्डर में है, ये डेस्टिनेशन है, ये फ़ोल्डर इस फोल्डर के अंदर आ गई है। तो ये है वो अभी जो इसको हमने बनाया है, ये हमारे पास पीएनजी फॉर्म में एक पिक्चर है जो बन गई है। हम चाहें तो इसको एज अ वॉलपेपर या सेंड शेयर सब कुछ कर सकते हैं। ये है वो।
सो वापस आते हैं। ये था कि हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन की, और टूल हमने कौन सा यूज़ किया, W शॉर्टकी के साथ, और वो टूल का नेम क्या था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। वेल, अब हम आते हैं, इस फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ, कंट्रोल F4। अगेन मैं अगर यही वाली पिक्चर दोबारा लाता हूँ और इस मतलब हम टूल चेंज करते हैं, तो ये है क्विक सिलेक्शन टूल। जैसे मैंने क्लिक किया था कि छोटा सा एक सर्कल मुझे ये बन के आ गया, दिख रहा है। अगर हम इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे साइज़ है, ये 30 लिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसका साइज़ ये देखें इंक्रीज़ करके 5000 तक कर सकते हैं 30 से। तो वेल, मैं अगर करता हूँ इसे 150 अप्रॉक्स, ये है। अब ये देखें, मैं क्लिक करूँगा, ये सिलेक्शन हो रही है। तो ये प्लस का साइन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उसमें बनता जा रहा है, तो इट मीन्स के प्लस में ऐड कर रहा है। तो जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वो देखें खुद ब खुद वो एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। तो वेल, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, हमें यहाँ पे क्लिक कहीं पे भी नहीं करना अभी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इतना हिस्सा उसने कर लिया। फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा आप अपनी जितना एरिया आपने चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, कुछ कुछ उसके करीब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। बाकी इर्द गिर्द का वो खुद ही वो देखें कलर को आइडेंटिफाई करेगा। जो कलर जिस कलर पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उस जैसा या वही कलर चेक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। जहाँ जहाँ उसको मिलेगा वो कर लेगा सिलेक्शन। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये हल्का सा यहाँ पे नहीं हुआ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये भी हुआ। मगर अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, Z शॉर्ट की है, जूम की Z। तो ये देखिएगा, ये पोर्शन तो मुझे करना ही नहीं था सिलेक्ट, ये ब्लू बैकग्राउंड। तो हमें ये क्योंकि नहीं करना सिलेक्ट, तो डिसलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, वापस आना होगा अपने टूल की तरफ, W। क्योंकि ये मैंने 151 साइज़ इसका किया हुआ है, तो अब हमें साइज़ इसका थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसलिए वो जो 30 साइज़ था बाय डिफ़ॉल्ट वो इसीलिए होता है कि वो कम होता है। अभी भी प्लस का साइन शो हो रहा है, तो मीन्स कि मैं जहाँ क्लिक करूँगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे चाहिए इसके अंदर माइनस, यानी ये ब्लू वाला पोर्शन मैंने माइनस करना है। माइनस का क्या तरीका होगा, ऑल्ट की आप प्रेस करेंगे और अब यहाँ से आप इसको, ये देखें मैं इसको, अच्छा एक तरीका होता है एक एक करके क्लिक करना। अगर आपको लगता है ना क्लिक करना फिर क्लिक टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं। वेल, ऐसे मैं अब सिर्फ एक ही क्लिक है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ मुसलसल। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अभी भी एक्यूरेसी के साथ नहीं हुआ, तो जब तक हमारे पास एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा हम इस पर को करते जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे भी कुछ सिलेक्शन यानी डीसिलेक्ट करना है एरिया, तो ये कुछ और क्योंकि कम है, तो मैं यहाँ पे साइज़ मुझे थोड़ा इसका और कम करना पड़ेगा, 10। तो ये डिपेंड करता है साइज़ आपकी उस पिक्चर के हिसाब से। ऑल्ट प्रेस करूँगा और 10 के साइज़ के साथ मैं इसको डीसिलेक्ट करता जा रहा हूँ, इसको भी डीसिलेक्ट करता जा रहा हूँ। मगर ये जो है पिंक कलर है, इस पत्ती को तो हमने सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि करना है सिलेक्ट, तो अब मैं ऑल्ट प्रेस नहीं किया हुआ। वो प्लस माइनस अंदर मुझे इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि बहुत कम साइज़ मैंने 10 कर दिया, इसलिए शो नहीं हो रहा। वेल, ये देखिएगा, मैं अगर वापस आ रहा हूँ, इस पिंक कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ मुसलसल, तो ये सिलेक्शन में आ गया। मगर फिर जूम करते हैं थोड़ा कुछ और, अभी भी ये देख सकते हैं हम। तो दोबारा W प्रेस करता हूँ, अब प्लस का साइन शो हो रहा है ना, तो ऑल्ट मतलब माइनस। तो मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये कुछ और जगह जो मुझे डीसिलेक्ट करनी ये नहीं चाहिए, ऐसे। इधर भी मैं कहता हूँ थोड़ी सी और जगह नहीं चाहिए। तो तकरीबन हो गया। अगर अभी भी आपको लगता है कि और कम ज़्यादा चलना है, तो मतलब आगे बहुत, क्योंकि बारीक सी वो है, जगह थोड़ी है, ऑल्ट के साथ आप थोड़ा और चाहिए, ऐसे ऐसे। हाँ, ये यहाँ पे भी ऐसे ही ऑल्ट प्रेस करके डीसिलेक्ट, ऑल्ट प्रेस करके डीसिलेक्शन हो रही है, फिर ऑल्ट प्रेस करके ये भी ऐसा हो रहा है। सो ठीक है।
अब हम क्या करना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी सारी सिलेक्शन हो चुकी होती है तो हम कंट्रोल ज़ीरो, ये अभी मैंने शॉर्ट की प्रेस किया, कंट्रोल ज़ीरो शॉर्ट की होती है अपने पूरा जितना भी कैनवस होगा वो स्क्रीन पर दिखने के लिए, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ था। तो अब अगर मैंने जूम आउट यानी जूम बाहर निकलना है तो मुझे ये टूल इसलिए यूज़ करना पड़ा। तो शॉर्ट किया जी कंट्रोल ज़ीरो। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैंने सिलेक्शन जिस पे मैंने अपने इस टूल को W को मैंने प्रेस किया और क्लिक करता चला गया, वो तो सिर्फ ये ऊपर वाला पोल था, मगर नीचे जो है ये तो सिलेक्शन में हुआ ही नहीं। तो इट मीन्स पहले तो मैं इसका साइज़ को ज़रा जूम कर लेता हूँ, मतलब मुझे ये ठीक से दिखे। अब हम यही वाला टूल W तो क्विक सिलेक्शन, ये देखिएगा मैं ड्रैग कर रहा हूँ, माउस की क्लिक की हुई है मैंने, मैं अगेन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ मैं की प्रेस करने के बाद। तो जितना एरिया पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ वो सब कुछ सिलेक्शन में आ रहा है। अब मैंने छोड़ दिया तो उसने ये सिलेक्ट किया। वेल कुछ बारीकियां हैं इसमें, मेन ये बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा रहता है, ये इस तरह हमने दोबारा कर लिया, फिर कर लेंगे सिलेक्ट, तो कुछ ऐसे। अगेन कंट्रोल ज़ीरो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि होगी मेरी सिलेक्शन जितना सिलेक्शन मुझे चाहिए थी, तो अब मुझे क्या करना है, इसको अलग लेयर पे, तो शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल J। तो ये देखेंगे मैं इसको अनविजिबल, ये अगेन आप कोई भी बैकग्राउंड इसका लगा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो बस आज हम सिर्फ इस टूल को अभी इस लेक्चर में देखते हैं। तो ये हमारे पास वैसे तो थर्ड भी है, मैजिक वैन टूल भी है, तो वेल मैजिक को भी हम देखते हैं, मगर इतने लेक्चर में वीडियो में हम सिर्फ आज ये दो टूल्स, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। तो मैजिक वैन टूल पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में। इसमें अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।